अच्छा जी, आ गए ना सब? कुठे आहे? हाँ हाँ आया आया आ गया। तो चलो आरती शुरू करते हैं। चलो चलो। गाइस बहुत ज़रूरी है कि हम गणपति पे तो ध्यान दे ही दे, पर उसके साथ वो डेकोरेशन पे भी ध्यान दे, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है और इको फ्रेंडली डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा नीडेड है अभी। तो ये गणपति सजावट के लिए इस्तेमाल कीजिए पेपर के बनाए हुए फूल, जिसे हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। सो दिस गणपति rocked, environment shock. Use bamboos instead of plastic pipes to make the stands or the frames of the Ganpati this year. And Ganpati rocked, environment shock. साल की तरह ये साल भी हमने गणपति जी की डेकोरेशन के लिए ये दुपट्टे यूज किए। इन दुपट्टों की मदद से हम लोग ऐसे साइड के लोड बना सकते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये साल भी इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाइए। ये गणपति इस्तेमाल कीजिए दुपट्टा को थर्माकोल की जगह और बचाइए अपने पर्यावरण को। तो इस साल गणपति रॉक, एनवायरनमेंट शॉक। ये साल कैसे गणपति मनाएंगे? हाँ यार, गणेश चतुर्थी तो मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। कितने धूमधाम से हर साल सेलिब्रेट करते थे। इस साल का तो सिचुएशन ही अलग है। कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का दीवार पड़ गया है, बट कुछ कर नहीं सकते हम। हमें इस बार ऐसा सोचना है कि हमें इतना सिंपल वे में सेलिब्रेट करना है ताकि कोरोना वायरस फैल ना सके। हाँ, और इस साल जो भी लोग अपने घर पे गणपति जी की मूर्ति ला रहे हैं, उनके साथ साथ सामाजिक मंडल, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा भीड़ जमा ना हो और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। और जो मूर्ति के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करते रहे और सारे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें ताकि उनके हेल्थ को अफेक्ट ना हो। ये तो मेन पॉइंट है, सबको याद रखना। ये साल ढोल या म्यूज़िक ये सब भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पर इफ़ेक्ट पड़े। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन देखा जाए तो ऐसी मूर्ति लानी चाहिए जो परमानेंटली स्थापित कर सके। इससे सोशल डिस्टेंसिंग पर भी इतना असर नहीं पड़ेगा और वैसे भी दिल में भावना ज़रूरी होती है, मूर्ति नहीं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, everything that has beginning has an ending. Make your peace with that and all will be well. देवारी देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। इस गणेश चतुर्थी आपकी थोड़ी सी सावधानी बचा सकती है सबकी जान। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिठाइयाँ बांटते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ सैनिटाइज्ड हो और हाँ, सभी से 2 गज की दूरियां बना के रखना बहुत जरूरी है। गणेशोत्सव कभी आरती और भजन के बिना पूरा नहीं हो सकता। इंटरनेट पर ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसकी मदद से आप लाइव आरती या भजन का लाभ उठा सकते हैं। And this time you'll be glad to know that the public pandals have been asked to provide the people with the online darshan of their idols and avoid taking soliciting donations from the devotees unless and until it's voluntary. इस साल का गणेशोत्सव मनाते वक्त आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप अगर डोनेशन देना चाहें तो आप कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन जैसे कि जीपे या पेटीएम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। For the temples of considerable sizes like Shirdi, Tirupati and all of them, we have the system of live aarti. So what we can do is that if we are setting up the darshan of one Ganpati in one ward, then the devotees can access live aarti in the evening and morning session. And this aarti is also going to be accessible through YouTube, phones, laptops, etc. गणेश उत्सव तो मनाया जाएगा ही, लेकिन जान को जोखिम में डालकर नहीं। सारी सावधानियों के साथ मास्क सैनिटाइजर लगाएंगे, गणेश उत्सव मनाएंगे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। बाप्पा का स्वागत करेंगे, सैनिटाइजर मास्क लगाएंगे। चलो अभी से शुरुआत करें, प्रिकॉशंस का सब ध्यान रखें। मास्क नहीं तो टोकेंगे,
भीड़ को अब हम रोकेंगे। चलो अब मोदक लड्डू बनाए, फंड्स को अब तो बांटा जाए। आरती में भीड़ नहीं करेंगे, दूर से ही अब हम मचाएंगे। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। Let's take precautions to avoid uncertainty during this Ganesh Visarjan. First and the foremost, BMC ने श्री गणेश विसर्जन.com करके साइट निकाली है, जहां रजिस्टर करके लोगों को उन्हें ये बताना होगा कि उन्होंने डेट, टाइम और स्थल क्या डिसाइड किया है विसर्जन का। इससे BMC यह इंश्योर करेगी कि एक टाइम पे एक स्थल पे 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। सेकेंड थिंग, BMC ने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि विसर्जन आरती लोग घर से ही पूरी करके आए। इससे विसर्जन स्थल पे भीड़ इकट्ठा होने का चांस कम है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं। थर्डली, BMC ने मूविंग विसर्जन स्थल निकाले हैं, जैसे कि ट्रक्स जो जगह जगह जाकर विसर्जन करवाएंगे। फोर्थली, BMC ने सारे सार्वजनिक मित्र मंडलों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी आरती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखवाएं। ये BMC ने जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए वो हमारे सेफ्टी के लिए बनाए। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस गणपति विद सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। थैंक यू। नमस्कार, हम आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड यानी कि कृत्रिम तालाब, इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। कृत्रिम तालाब यानी आर्टिफिशियल पॉन्ड ऐसी जगह है जहाँ पे हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गणपति विसर्जन कर सकते हैं, वो भी पर्यावरण को हानि ना पहुँचाते हुए। जैसे आप सब जानते हैं कि देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां चल रही है। कोरोना के साये में लोग अपने हिसाब से बप्पा के आगमन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गवर्नमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो जिस तरह लोग इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरह उन्होंने गणपति बाप्पा के विसर्जन के लिए भी सोच रखा है। देश भर में महामारी के चलते हुए भीड़ इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए हम आर्टिफिशियल पॉन्ड के इस आइडिया को फॉलो करने की सोच रहे हैं। भले ही ये आइडिया बहुत पहले से फॉलो किया जाता था, बट इस साल उसे प्रेफरेंस दी जा रही है। जैसे कि हमने देखा कोविड-19 के हालात में भी हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए सभी लोग एकजुट होकर त्यौहार मना रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए, ताकि हमारा पर्यावरण और आसपास के लोग सुरक्षित रहे। तो हमारी यही आशा है कि आप सभी अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं। हम सभी के तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। कि कई जगह आर्टिफिशियल पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, कई जगहों पे लोग प्रमोट कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, और कई जगहों पे तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। जैसे कि मुंबई में देखा जाए तो अपने कांदिवली ईस्ट में ठाकुर विलेज के या दादर में खेड़सर गली के या ऐसे बहुत सारे जगहों में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स का इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग ये मेन इशू हम लोग फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद।